नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं और आपके चैनल बार बार ना ढूंढना पड़े, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि जो भी कोई नई वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक और कमेंट चैनल के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है और हमें आगे बढ़ाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की सुधांशु त्रिवेदी जी, दिल्ली की लड़ाई को सुधांशु त्रिवेदी जी दिल्ली अच्छा अब आप काफी बोल लिए सर, और बढ़िया आपने हर रंग दिखा दिया। अच्छा सुधांशु त्रिवेदी जी, साफ तौर पर सुरेंद्र राजपूत दिल्ली की लड़ाई को गंगा के झूठे बेटे और यमुना के झूठे बेटे के बीच की लड़ाई बता रहे हैं। नेताओं में कपिल सिब्बल जी के ऊपर, मनीष तिवारी जी के ऊपर फिर लिख के दिया था कोर्ट में, नहीं जी साहब हम झूठ बोल रहे थे, गलती हो गई, हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैंने सिर्फ ये बात कही, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है और सत्यापित प्रामाणिक वैधानिक झूठे का सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास है वो मैंने बताया। दूसरा, इस देश ने यह भी देखा है कि 1970 में कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, और 2013 में यानी 43 साल में मुसलसल 37 साल इनकी सरकार रही और उसके बाद ये कह रहे थे अब हम देना चाहते हैं राइट टू फूड, यानी अब 2/3 लोगों को खाना देना है। ये कब? 43 साल में 35-36 साल सीधे शासन करने के बाद जाना। तो मतलब मुझे लगता है नैतिक दृष्टि से झूठा कौन है, राजनीतिक दृष्टि से झूठा कौन है और संवैधानिक दृष्टि से झूठा कौन है, ये देश की जनता भली भांति देख चुकी है। और अंत में एक बात और कह दूं, जो अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि अरे भाई आप कह रहे हैं योगी जी आएंगे और प्रचंड जीत की संभावना हो जाएगी, मैं उनकी बात का थोड़ा संशोधन करता हूं। नहीं, योगी जी आएंगे उससे पहले राहुल जी आएंगे तो हमारी जीत की संभावना बढ़ जाएगी, और फिर जब प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, योगी जी और अन्य बड़े नेता राजनाथ जी वगैरह आएंगे तो वह संभावना प्रचंड जीत में बदल जाएगी। क्योंकि यह भी एक प्रामाणिक स्थापित सत्य है कि जिस जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी वहां राहुल गांधी जी न्यूनतम गए प्रचार करने के लिए, और जहां बहुत ज्यादा उन्होंने बाएं बाएं चढ़ा दी वहां मामला निपट गया। देखिए लोकसभा जीतने के बाद इन्होंने लोकसभा में क्या गजब भाषण दिया था, हमने 99 जीत लिया, गजब हमने जीत लिया, और साहब किसी अपोजिशन के लीडर को तो कोई हैसियत पे नहीं रखा। आप राहुल गांधी जी का वो भाषण सुनिए जो अभी लोकसभा चुनाव के बाद का, उसमें ना शरद पवार जी का एक को बार कोई उल्लेख है, उनके प्रति कृतज्ञता है, न ममता बनर्जी के प्रति है, न स्टालिन के प्रति है, न केजरीवाल जी के प्रति है, न लालू प्रसाद यादव जी के प्रति है, न अखिलेश जी के प्रति, बस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई ना, उसका चारों खाने चित। अब बताइए 6 महीने में जो ज्वार दिख रहा था 6 महीने पहले इंडिया गठबंधन का, वो ऐसा भाटा आया है कि आज मान लो इंडिया गठबंधन वाले ये कह रहे हो कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। वाह, चलिए मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आऊं, उससे पहले अनुराग ढांडा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि सत्यापित झूठों में अरविंद केजरीवाल का नाम भी सुधांशु त्रिवेदी जी ने ले दिया है राहुल गांधी के साथ। अनुराग ढांडा। सुधांशु त्रिवेदी जी बड़े भाई हैं, मैं इनकी बात का बुरा इसलिए नहीं मानता क्योंकि मजबूरी है, ये नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे, और नफरत फैलाना, गालियां देना, ये भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के अंदर प्रचार अभियान है। मैं तो ये देख करके हैरान हूं कि आप आज जिस तरीके से ये खबर चला रहे हैं और जिस तरीके से हम इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी बैकआउट कर गए हैं दिल्ली के कैंपेन से और अब इस कैंपेन को योगी जी लीड करने वाले हैं। ये नूरा कुश्ती कोई, ये जो इनकी लड़ाई है आपसी, ये बीजेपी के अंदर ही तो नहीं चल रही है कि एक बार मोदी जी की लॉबी हावी हो जाती है, एक बार योगी जी की लॉबी हावी हो जाती है, कभी मोदी जी को चेहरा बनाने का प्रयास करते हैं कैंपेन का, कभी योगी जी को चेहरा बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए इनके लिए मुश्किल क्या है, ये नफरत और गाली देने की राजनीति दिल्ली में करते हैं और हम काम की राजनीति दिल्ली में करते हैं। ये जितनी हमें गालियां देंगे हम इनको उतने ही काम गिनाएंगे, तो इनको उसका जवाब नहीं मिल पा रहा। इनके पास दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है, इनके पास दिल्ली में कैंडिडेट्स ये अभी तक भी मतलब तय नहीं कर पाए हैं पूरे तरीके से। इनके पास दिल्ली में अभी तक मुद्दे इनके फाइनल नहीं है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पास चुनाव का कोई नैरेटिव नहीं है। तो इसलिए इन्होंने इस बार क्या रणनीति बनाई है, इन्होंने इस बार पार्टनरशिप करी है।
जेडीयू को भी पता लगा है कि ये चुनाव लड़वा रहे हैं दिल्ली के अंदर, फिर पता लगा है कि एआईएमआईएम को भी इस बार लेकर के आए प्रॉक्सी पार्टनर बना के, और कांग्रेस की दिल्ली यूनिट के कुछ नेताओं को भी अपने साथ मिला लिया है, उनसे भी जो सुधांशु त्रिवेदी जी अनुराग ढांडा लगा रहे हैं, आपका जवाब? देखिए, जो अनुराग जी मेरे बारे में कह रहे हैं, मुझे लग रहा है वही परिस्थिति उनके बारे में है। हमें अफजल गुरु का मुद्दा नहीं लाना है साहब। आपकी मुख्यमंत्री आतिशी जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्षमा याचना पे साइन कर रखे हैं भाई। सर्वोच्च स्तर से मामला जुड़ा हुआ है। अफजल गुरु की क्लीमेंसी जिस समय विषय उठाया गया था, उस समय ये प्रशांत भूषण अन्यादिमता एक नहीं अनेक आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स थे जो जाके कोर्ट में खड़े हुए थे। और शाहीन बाग मेरे दिल में है, ये मनीष सिसोदिया का ऑफिशियल दिया गया बयान है। तो ऐसा नहीं कि कोई बातें हम अनायास कह रहे हैं, अचानक कह रहे हैं। इस मामले में आप और कांग्रेस का दिल बहुत मिला हुआ है। हर मामले में आप लोग साथ रहते थे। रात में चाहे आतंकवाद के आरोपियों के लिए कोर्ट खुलवाना हो, बटाला हाउस इनकाउंटर पे भी दोनों ही लोग एक साथ थे। दोनों का ही दिल जो था वो आतंकवाद के आरोपियों के लिए धड़क रहा था। अगर क्या नाम भारतीय जनता पार्टी को इतना ही भरोसा है अपने ऊपर और राहुल गांधी जी के ऊपर इतना ही तंज इनको कसना है, तो फिर एक काम कर देना सुधांशु त्रिवेदी जी, अमित शाह जी को मणिपुर में बैठा दें। कम से कम मणिपुर तो शांत हो जाएगा, गृह मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी को बैठा दें दिल्ली में कि साहब आप कम से कम महंगाई दूर कर दीजिए। शिवराज सिंह चौहान को भेज दें एक बार कम से कम खनौरी बॉर्डर, जहां पर 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल को आमरण अनशन करते हुए। किसी भी वक्त वो किसान नेता अपनी जान दे सकते हैं। कम से कम उनसे अपनी बातें मन क्या नाम ये किसानों की मांगे मान लें, तो कम से ये चीजें तो खत्म हो जाएंगी ना। मुख्य मुद्दों पे तो आप कम से कम बात कर पाएंगे ना। चुनाव तंत्र से लेके से हट करके कुछ सरकार के जो काम होते हैं वो कर लेंगे। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो ये काम कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुधांशु जी ने कहा कि राहुल गांधी जी कोर्ट सर्टिफाइड, तो सुधांशु जी मैं आपको एक बात बता दूं, आप संस्कृत में झूठ बोलते हैं। मूल रूप से राफेल पे राहुल गांधी जी ने यह कहा था कि उनके मुंह से निकला था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि झूठे हैं नरेंद्र मोदी जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नहीं, वो राहुल गांधी ने कहा। तो वो इतना सा अंतर था। अगर आप इतने अंतर को नहीं समझ सकते हैं तो आप, हमें मालूम है आप अंग्रेजी भी संस्कृत में पढ़ते हैं। खैर, दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहता हूं सुधांशु जी कि आपके यहां की भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता है शालिनी दुआ जी, नेहा शालिनी दुआ, ठीक है ना। आप बड़ी महिलाओं की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पिछले 3 दिन से वो महिला जो आपकी प्रदेश प्रवक्ता है, बड़ी नेता है, दिल्ली की सबसे बड़े नेताओं में से एक है, पिछले 3 दिन से लगातार वो कह रही है कि उन्हें बड़े बड़े नेताओं ने प्रताड़ित किया है। किस मुंह से दिल्ली में आप महिलाओं से वोट मांगेंगे? आपने 6 मिनट 7 मिनट का भाषण दिया। अनुराग मुस्कान साहब बड़े अच्छे मित्र हैं हम लोगों के, मुझे तो हर 5 सेकंड में पिछली बार टोका, इस बार नहीं टोक रहे, इनकी कृपा है। लेकिन क्या नाम, पिछली बार में इन्होंने हर 5 सेकंड में मुझे टोका, लेकिन आप 7 मिनट निर्बाध रूप से बोलते रहे, जिसमें दिल्ली पर आपने एक शब्द नहीं बोला। एक शब्द दिल्ली पर नहीं बोला आपने। ना दिल्ली के काम पर बोला, ना दिल्ली के अपराध पर बोला, ना दिल्ली के क्या नाम सड़क पर बोला, और दिल्ली के किसी चीज पर आपने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन अनुराग भाई को याद नहीं आया कि दिल्ली के चुनाव के लिए बहस है। आप कम से कम मैं करूंगा आपको कि महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी, सुनिए ना सर, महिलाओं के सम्मान करने वाली पार्टी अपनी पार्टी की महिलाओं के ऊपर जितना बड़ा दुर्व्यवहार उसने 3-4 बड़े नेताओं पर लगाया है आपके, जिसमें विजयंत पांडा भी शामिल हैं, आपके कोई सचदेवा हैं दिल्ली के, आपने किया क्या ये मुझे बता दीजिए। क्या महिला अपनी पार्टी की महिलाओं की जो आदमी इज्जत नहीं कर सकते हैं, वो पार्टी दिल्ली की महिलाओं की क्या इज्जत करेगी? मुझे उम्मीद है कि बाकी सवालों के साथ इस सवाल का भी आप जवाब देंगे। ईरान, तोहरान या मंगल ग्रह पे नहीं पहुंचेंगे। चलिए सुधांशु जी जवाब। बीच में बोलने से कोई आपकी ऐसी बात नहीं कि सही हो जाएगी। मैं आपके n नंबर ऑफ एग्जाम्पल बता सकता हूं। मुलायम सिंह का यह कहना, आप उनके साथ खड़े थे कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आजम खां महिला नेत्री का अंडरवियर का कलर बता रहे थे। और तो और छोड़िए,
संसद के अंदर रमा देवी जी, जो कि हमारी नेता थी, सभापति के चेयर के ऊपर बैठी हुई थी, और उस समय उन्होंने उनके लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की, 3 दिन तक माफी नहीं मांगी। सुरेंद्र जी आप ध्यान दीजिए, डिबेट पे अंदर मत देखिए, तभी पिछली बार आप गलती कर गए। मैंने एग्जैक्ट वही वर्ड कोट किया था कि चौकीदार चोर है कहने के कारण उनको माफी मांगनी पड़ी थी, मगर आप कुछ और करने लगे। आ जाओ, अभी आपको वही बात करते हैं। तो दिल्ली तो वो चीज है कि आज आम आदमी पार्टी को सत्ता की दहलीज आपने पालकी ढोकर अपने कंधे पे पार कराई थी। 32 सीटें 2013 में हमारी थी, 8 आपकी थी और 28 कांग्रेस पार्टी की थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने आपको जड़-बूड़ से साफ कर दिया, और दिल्ली की स्थिति यह है कि 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का स्कोर है 0, 0 एंड 0, और उसके बाद विधानसभा में स्कोर है 0 एंड 0। मतलब अब 0, 0 एंड 0 के 5 0 तो बना चुके हैं, और उसके बाद सबने देखा है और सबने देखा। गलत बात है। नहीं, गलत बात नहीं है। उसी चीज का दोहराव क्यों करना, जिसका जवाब आ चुका है हमारे पास। मिश्रा सर्टिफाइड झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। सुधांशु मिश्रा इस लड़की के मामले में सर्टिफाइड झूठ बोल रहे हैं। ठीक है। नंबर 1, इसका वीडियो देखा जाए, इस लड़की का वीडियो देखा जाए, एक बात। और दूसरी बात, सुधांशु मिश्रा, मैं फिर से कहता हूं, सुधांशु त्रिवेदी है। सुधांशु त्रिवेदी जी को मैं दोबारा से कहता हूं कि मणिपुर के मामले पर सुधांशु त्रिवेदी जी झूठ बोल रहे हैं। हमने अरे भावावेश छोड़ दीजिए सुरेंद्र जी थोड़ा। अरे भाई, क्योंकि आपके पास दिल्ली का कहने के लिए कुछ नहीं, आपके पास मणिपुर का कहने के लिए कुछ नहीं। मणिपुर में आपने सर्टिफाइड झूठ बोला है, विधानसभा नहीं चल रही है। और सुन लीजिए, आप राष्ट्रपति अच्छा, ये झूठ सर्टिफाई कर कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी। वीरेंद्र सिंह आपको ब्लैकमेल, सुधांशु त्रिवेदी जी के झूठ को सर्टिफाई कर कौन रहा है? सुरेंद्र राजपूत। मैंने सर्वोच्च न्यायालय का सर्टिफाइड झूठ बोला। मणिपुर की जनता कर रही है, एक और झूठ बोला, मणिपुर की जनता कर रही है। और नेहा शालिनी दुआ का ये वीडियो मणिपुर में भी मैं कौन, मेरे तो एक अपना आंदोलन दिखाइए इम्फाल में, सिर्फ अरे उन्होंने बता तो दिया, राधिका खेड़ा जी का वीडियो भी ऐसा ही था भाई। ठीक है, अगर आपको महिलाओं का सम्मान नहीं है, अगर आपको महिलाओं का सम्मान नहीं है, तो आप किसी मुंह से दिल्ली में महिलाओं से वोट नहीं मांगने जा सकते। ठीक है। अब अनुराग ढांडा जी, हम थोड़ा सा भटक गए डिबेट के विषय से। सवाल ये है कि देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा जो है हरियाणा में जादू चला चुका है, महाराष्ट्र में चला चुका है। अब मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर योगी दिल्ली में आकर बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद करते, बल्कि महाराष्ट्र में तो उन्होंने कहा था बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे, तो हो सकता है दिल्ली में वो एक आध शब्द और ऐड कर दें इसमें, तो फिर आम आदमी पार्टी के पास इसकी काट क्या है? रामकृपाल जी भी मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी थोड़ा संकट में इस बार दिल्ली में। नागपुर, फैजाबाद, जयपुर, लखनऊ, बनारसी, पटना, गया, हैदराबाद, चेन्नई, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, भूल गए वो दिल्ली। ठीक है, जब लिखा रहता था रेलवे स्टेशन पे छूना नहीं, कोई चीज में धमाका होता। समय की कमी। सुधांशु जी, एक सवाल सुरेंद्र राजपूत जी से भी पूछ लेता हूं, क्योंकि रामकृपाल जी ने अपने आकलन में कहा था कि दिल्ली शीला दीक्षित को याद कर रही है, मिस कर रही है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की तरफ से कौन होगा? सुरेंद्र राजपूत जी, आप बता पाएंगे? हमारे विधायक तय करेंगे। अभी फिलहाल हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पास कई चेहरे हैं, चाहे वो संदीप दीक्षित जी हों, चाहे वो देवेंद्र जी हों, चाहे वो रागिनी जी हों, चाहे वो अलका लांबा जी हों। भारतीय जनता पार्टी के पास हिम्मत हो तो बता दे, मोदी जी कह लो तो मोदी जी के चेहरे पे क्या मोदी जी चुनाव लड़ेंगे? और सुधांशु जी, आपके लिए एक खबर है, खाली क्या नाम, सिर्फ इतनी सी खबर है नेहा की कि दे अब्यूज्ड मी वर्बली, हरीश खुराना एंड हिज फेवरेट बॉसेस। यस, दैट इज व्हाई आई रेज माय वॉइस अगेंस्ट द सिस्टम। अगर आपको शर्म आ रही हो, भाजपा को शर्म आ रही हो, तो महिलाओं के सम्मान में कम से कम शहजाद पूनावाला जैसे नेता को और इनको जिन्होंने सालनी को वो किया। मैं इसी पैनल के साथ कल इस डिबेट को कोशिश होगी तो फिर कंक्लूड करूंगा। अभी जो है समय नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने जैसा कि कहा, दिल्ली इलेक्शन को लेकर के बहस मुबाहिसा चलता रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि इस डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाएं, क्योंकि दिल्ली का चुनाव तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो आगाज हुआ है, अंजाम तक पहुंचना अभी बाकी है। सभी पैनलिस्ट का आज शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत वैसे तो सुरेंद्र राजपूत जी ने अपने पिछले वक्तव्य में कितना दिल्ली के बारे में बोला, मणिपुर से लेके दिल्ली से लेके सब प्रकार की चीजें इधर उधर करते रहे, वो दर्शकों को दिखाई पड़ा। पर मुझे लगा शायद आपको हिंदी भी चाइनीज में समझ में आती है। कोई जाकर डिजिटल जमाना, मेरा पिछला वक्तव्य देख ले, मैंने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है चौकीदार चोर है।
और इसलिए अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ी। और सुरेंद्र राजपूत जी, मैं चुनौती से कहता हूं कि यही वर्ड था जो राहुल गांधी ने बोला था। अब ये खिसियानी हंसी से कुछ नहीं होने वाला, तथ्यात्मक बात है, और इसी बात के लिए उनको माफी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि उनका यही वर्ड था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है चौकीदार चोर है राफेल के मुद्दे पे, और सुप्रीम कोर्ट से अनकंडीशनल माफी। अब उसमें कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है, वो मजबूरी है। आपने बोला मणिपुर पे, तो मैं भी कह सकता हूं, कांग्रेस के अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि इंफाल में भी प्रदर्शन करे भाई। 1.5 साल हो गए मणिपुर की घटना का, दिल्ली में ही हल्ला मचाते हैं। मणिपुर की राजधानी में एक प्रदर्शन नहीं, एक बयान नहीं, मणिपुर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं, मगर केंद्र में दिल्ली की मोदी जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। यह दिखाई पड़ता है कि राजनीति करनी है राष्ट्रीय स्तर पर। और मणिपुर को लेकर जो अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लाए थे, सुरेंद्र राजपूत जी जाके जवाब देने का मौका दीजिए। 5% नहीं बोला गया उस पर, मणिपुर पे 5% नहीं मणिपुर पे बोला गया। राहुल गांधी के भाषण में 5% भी नहीं था, मणिपुर पर लाए गए विश्वास प्रस्ताव में। यह दिखाई पड़ता है हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। अब दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, जो आप हमारी जिस पूर्व नेत्री की बात कर रही हैं, उसका शायद आपने वीडियो ही नहीं सुना। वो तो बहुत साफ साफ कह रही हैं कि मुझे बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि वो अपने मुंह से कह रही हैं कि मैंने गलत बोला था, ऐसी तो जबान फिसली जाती है। फिर वो टिकट फला फला को दे दिया गया, इसलिए टिकट नहीं मिला गया। वो टिकट की बात कह रही हैं कि अमुक व्यक्ति को टिकट दे दिया गया, और आप कह रहे हैं दिल्ली पे आप बात करने के लिए आए, और आप कह रहे हैं कोई सचदेवा जी। अरे भाई, वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं। अब आपके शायद इतना भी सुलभ संज्ञान में नहीं है कि जो मुख्य दल है वो उसके बारे में क्या कह रहे हैं। और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तो आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता और बड़े बड़े लोग, प्रियंका चतुर्वेदी से लेके अंकिता दत्ता से लेके राधिका खेड़ा से लेके, क्या क्या हुआ है बात छोड़िए। आपके तो सबसे बड़े सीनियर नेताओं में से एक शांति धारीवाल ने यह कहा था कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं कि मर्दों वाला प्रदेश है। ये कांग्रेस के अगर ये जी न्यूज का वीडियो है सुरेंद्र जी, तभी दिखाइए, कहीं और का वीडियो मत दिखाइए प्लीज, उसकी हम पुष्टि नहीं कर पाएंगे। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ भाई, वो अपना वीडियो है, डिसमिसल की बात उन्होंने खुद, अगर इसमें उसने ये लिखा हो। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, सुन लीजिए पूरी बात। अब मैं बताना चाहता हूँ, अरे भाई पढ़ के क्या, आपको बता रहा हूं ना, उन्होंने टिकट की बात कही, अमुक व्यक्ति को टिकट दे दिया गया, हमारी बात को हमें टिकट नहीं मिला, अमुक अमुक व्यक्तियों को दिया जा रहा है, सारी बातें। अरे भाई पढ़ो भाई, और अपनी पार्टी का होकर भाजपा धारीवाल ने कहा था औरत को सिर्फ अपमान दिया जा रहा है, तरीका बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। मैं तो नहीं बोल रहा था। नहीं, देखिए सुधांशु जी बोल रहे हैं इस वक्त, सुरेंद्र राजपूत जी जब आप बोल रहे थे ना, तो सुधांशु जी ने टोका और ना आपने कहा मैंने टोका आपको, तो कम से कम सम्मान। अनुराग मुस्कान जी आपके में नहीं बोले, आप बीच में आने लगे। अनकंफर्टेबल फैक्ट के साथ ये समस्या होती है मेरे भाई, समस्या होती है। और जब आप जब उसमें तिनके की ओट पे पहाड़ छुपाना चाहते हैं तो समस्या होती है मेरे भाई। आपने अपने टर्न पे बोली है, दर्शकों के साथ न्याय होता है, बीच में बोलने से कोई आपकी ऐसी बात नहीं कि सही हो जाएगी। मैं आपके एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल बता सकता हूं। मुलायम सिंह का यह कहना, आप उनके साथ खड़े थे कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आजम खां महिला नेत्री का अंडरवियर का कलर बता रहे थे। और तो और छोड़िए, संसद के अंदर रमा देवी जी जो कि हमारी नेता थी, सभापति के चेयर के ऊपर बैठी हुई थी, और उस समय उन्होंने उनके लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की, 3 दिन तक माफी नहीं मांगी। सुरेंद्र जी आप ध्यान दीजिए, डिबेट पे अंदर मत देखिए, तभी पिछली बार आप गलती कर गए। मैंने एग्जैक्ट वही वर्ड कोट किया था कि चौकीदार चोर है कहने के कारण उनको माफी मांगनी पड़ी थी, मगर आप कुछ और करने लगे। बात करते हैं तो दिल्ली तो वो चीज है कि आज आम आदमी पार्टी को सत्ता की दहलीज आपने पालकी ढोकर अपने कंधे पे पार कराई थी। 32 सीटें 2013 में हमारी थी, 8 आपकी थी और 28 कांग्रेस। झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। सुधांशु मिश्रा इस लड़की के मामले में सर्टिफाइड झूठ बोल रहे हैं। ठीक है। नंबर 1 इसका वीडियो देखा जाए, इस लड़की का वीडियो देखा जाए, एक बात। और दूसरी बात, सुधांशु मिश्रा, मैं फिर से कहता हूं, सुधांशु त्रिवेदी है। सुधांशु त्रिवेदी जी को मैं दोबारा से कहता हूं कि मणिपुर के मामले पर सुधांशु त्रिवेदी जी झूठ बोल रहे हैं। हमने अरे भावावेश छोड़ दीजिए सुरेंद्र जी थोड़ा। अरे भाई, क्योंकि आपके पास दिल्ली का कहने के लिए कुछ नहीं, आपके पास मणिपुर का कहने के लिए कुछ नहीं। मणिपुर में आपने सर्टिफाइड झूठ बोला है, विधानसभा नहीं चल रही है। और सुन लीजिए, आप राष्ट्रपति। अच्छा, ये झूठ सर्टिफाई कर कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी। वीरेंद्र सिंह आपको ब्लैकमेल कर रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी के झूठ को सर्टिफाई कर कौन रहा है? सुरेंद्र राजपूत।
मैंने सर्वोच्च न्यायालय का सर्टिफाइड झूठ बोला। मणिपुर की जनता कर अब रही सुनिए, है, एक और झूठ बोलता मणिपुर हूं। की जनता कर रही है, और सुनिए। नेहा शालिनी दुआ का ये वीडियो और मणिपुर में भी मैं कौन, मेरे तो एक दोस्त हैं अपना सुधांशु आंदोलन भाई। दिखाइए इम्फाल में, सिर्फ मेरे दिल्ली तो में। अरे उन्होंने बता तो दिया, राधिका खेड़ा जी का वीडियो भी ऐसा ही था भाई। ठीक है, अगर आपको महिलाओं का सम्मान नहीं है, अगर आपको महिलाओं का सम्मान नहीं है, तो आप किसी मुंह से दिल्ली में महिलाओं से वोट नहीं मांगने ठीक जा है, सकते। ठीक है, ठीक है। जब क्वेश्चन मार्क है, और आम आदमी पार्टी लगातार पूछती रही है कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए अनुराग जी ने बहुत विचित्र और बात कही, और एक बात कुछ हद तक इनकी बात को स्वीकार भी करता हूं। 27 साल से तो हमारी दिल्ली में सरकार नहीं है, और काम का जवाब हमें देना चाहिए। भैया 27 साल से दिल्ली में सरकार नहीं है और काम हमें देना चाहिए। अब इन्होंने कहा कि आधी सरकार इनकी है। चलिए कम से कम ये माना तो कि इनकी पूरी सरकार नहीं, वरना अभी तक जो इनका आचरण दिखाई पड़ता था वो तो ऐसे दिखाई पड़ता था जैसे आधी नहीं दुगनी सरकार इनकी हो। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, जो पहला लोकपाल विधेयक लाए थे कोई जाके उसका ड्राफ्ट पढ़ ले, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबको लपेट लिए थे। ये तो मतलब गजबे सरकार बना रहे थे। अब जहां तक इन्होंने कानून व्यवस्था की बात कही, तो हमारी सरकार आने से पहले सरोजनी नगर के धमाके, कनॉट प्लेस के धमाके याद हैं कि नहीं? बटाला हाउस एपिसोड याद है कि नहीं? आतंकवाद होता था कि नहीं? और दिल्ली को छोड़िए, कहां कहां धमाके नहीं होते थे? मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, नागपुर, फैजाबाद, जयपुर, लखनऊ, बनारसी, पटना, गया, हैदराबाद, चेन्नई, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका। भूल गए वो दिल्ली? ठीक है, जब लिखा रहता था रेलवे स्टेशन पे छूना नहीं, कोई चीज में धमाका हो सकता। समय की कमी है सुधांशु जी। एक सवाल सुरेंद्र राजपूत जी से भी पूछ लेता हूं, क्योंकि राम कृपाल जी ने अपने आकलन में कहा था कि दिल्ली शीला दीक्षित को याद कर रही है, मिस कर रही है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की तरफ से कौन होगा सुरेंद्र राजपूत जी, आप बता पाएंगे? हमारे विधायक तय करेंगे। अभी फिलहाल हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पास कई चेहरे हैं, चाहे वो संदीप दीक्षित जी हों, चाहे वो देवेंद्र जी हों, चाहे वो रागिनी जी हों, चाहे वो अलका लांबा जी हों। भारतीय जनता पार्टी के पास हिम्मत हो तो बता दे, मोदी जी कह लो तो मोदी जी के चेहरे पे क्या मोदी जी चुनाव लड़ेंगे। और सुधांशु जी, आपके लिए एक खबर है, खाली क्या नाम, सिर्फ इतनी सी खबर है नेहा की कि दे अब्यूज्ड मी वर्बली, हरीश खुराना एंड हिज फेवरेट बॉसेस। ठीक है। यस दैट